हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयरीन क्लासेस। और जैसे कि पिछले वीडियो में आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया था कुछ बाकी के टर्म्स रह गए हैं, ज़्यादा नहीं है, 5-6 टर्म्स है, वो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो ये है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सीपीसी। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट प्लेलिस्ट में जाके चेक करके देख सकते हैं। तो आज सबसे पहला चीज़ जो हम लोग 11 नंबर टर्म देखेंगे वो है प्लेंट। प्लेंट किसको बोलते हैं? तो प्लेंट एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है, या फिर उसको डॉक्यूमेंट भी बोल सकते हैं, और ए मेमोरियल बाय द प्रेजेंटेशन है जिसके द्वारा सूट को इंस्टीट्यूट किया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है या स्टेटमेंट ऑफ क्लेम है। प्लेंट सबसे पहले डालता है कोर्ट में। ठीक है, उसमें उसके सारे क्लेम्स लिखे रहते हैं, क्या उसका प्रॉब्लम है, वो क्या क्या डिमांड कर रहा है, तो वो सभी चीज़ें उसकी प्लीडिंग जो है वो प्लेंट में लिखी जाती है। किसकी प्लीडिंग? प्लेंटिफ की प्लीडिंग। तो इट इज़ अ प्लीडिंग ऑफ द प्लेंट। तो प्लेंट किसको कहते हैं समझ में आ गया? जिसमें सारी प्लेंटिफ के तरफ से जो भी चीज़ें वो कहना चाहता है कोर्ट को, जो भी सारे उसके इश्यूज़ हैं, वो सब कुछ उसमें लिख करके प्रेजेंट करता है। सेकंड आता है प्लेंटिफ। ऑब्वियसली अब प्लेंट आ गया तो प्लेंटिफ भी आएगा। प्लेंटिफ मीनिंग क्या होता है? तो प्लेंटिफ एक ऐसा पर्सन है जो लाता है, हु ब्रिंग्स अ सूट, जो सूट को सबसे पहले लाता है और कमेंस करता है एक एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट। सबसे पहला स्टेप वो लेता है, प्लेंटिफ लेता है थ्रू प्लेंट फाइल करके वो सबसे पहला कदम उठाता है, कमेंसेस एन एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट। किसके अगेंस्ट में? डिफेंडेंट के अगेंस्ट में। It is the plaintiff who approaches a court of law by filing a suit for reliefs claimed in the plaint. तो प्लेंटिफ भी ऐसा इंसान है जो सबसे पहले कोर्ट में अप्रोच करता है, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, उसमें फाइल करता है सूट को, और उसमें रिलीफ जो है वो क्लेम करता है प्लेंट के द्वारा। प्लेंट जो फाइल करता है उसमें। तो ये हो गया प्लेंटिफ। तो प्लेंटिफ वो है जो प्लेंट फाइल करता है। तो प्लेंट और प्लेंटिफ समझ में आ गया। अब देखते हैं 13th सॉरी। तो सूट क्या होता है? सूट फाइल करना काफ़ी बार सुनने में आएगा अभी जो लोग नए हैं एलएलबी में उन लोगों को। तो सूट क्या होता है? तो द वर्ड सूट ऑर्डिनरीली मीन्स अ सिविल प्रोसीडिंग। जनरली इसको सिविल प्रोसीडिंग कहा जाता है। इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट। जैसे ही इंस्टीट्यूट हो जाएगा प्लेंट का, वो सूट हो जाता है, तो वो सिविल प्रोसीडिंग नेम ऑर्डिनरीली उसका मीनिंग है। ऑर्डिनरीली मीन्स अ सिविल प्रोसीडिंग जैसे इंस्टीट्यूट होता है बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट। क्लियर? तो इन इट्स कम्प्रीहेंसिव सेंस, ये तो ऑर्डिनरी मीनिंग हो गया। अब कम्प्रीहेंसिव सेंस में क्या है? द वर्ड सूट इज अंडरस्टूड टू अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बाय विच। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग सीपीसी पढ़ रहे हैं तो सिविल प्रोसीडिंग, और कम्प्रिहेंसिव सेंस में क्या होता है? सूट अंडर हम लोग ये समझते हैं टू अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बाय विच एन इंडिविजुअल पर्सन यूज दैट रेमेडी विच द लॉ परमिट्स। जो इंडिविजुअल पर्सन है वो उस रेमेडी को यूज़ करता है जो कि लॉ द्वारा उसको परमिशन मिला हुआ रहता है पहले ही से, तो उसको सूट कहते हैं। क्लियर? तो एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, और इसीलिए ये पीपीटी फॉर्म में है, और मैंने आप लोगों को यूट्यूब में इसीलिए ये प्रेजेंट किया है ताकि आप लोगों को नोट्स बनाने में भी अगर ज़रूरत हो तो आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को और लिख सकते हैं अपने अपने नोटबुक में। वैसे बुक्स में सभी चीज़ें होती हैं, फिर भी आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं 14th नंबर टर्म में, जो कि है समन। समन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन होता है कि समन क्या होता है। तो देखिए, आज के बाद समन को लेकर किसी तरह का डाउट आप लोगों के माइंड में नहीं रहेगा। तो समन क्या है? तो इट इज़ अ डॉक्यूमेंट इशूड फ्रॉम एन ऑफिस ऑफ ए कोर्ट। कोर्ट के ऑफिस से इशू किया जाता है, कोर्ट ऑफ जस्टिस, कॉलिंग अपॉन द पर्सन। किसको कॉल किया जाता है? टू होम इट इज़ डायरेक्टेड टू अटेंड बिफोर अ जज। जिस पर्सन को डायरेक्ट किया जाता है उसके घर में वो पहुंचाया जाता है समन को, ताकि वो अटेंड कर सके जज के सामने या किसी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के सामने फॉर ए सर्टेन पर्पस। किसी पर्पस के वजह से भेजा जा रहा है। काइंड ऑफ चिट्ठी है, कोर्ट की चिट्ठी जाती है, ऑफिस ऑफ कोर्ट से जाती है किसी पर्सन को, ताकि वो हाजिर हो सके, अपना अटेंड कर सके कोर्ट के पास, किसी जज के सामने या ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट के सामने, किसी सर्टेन पर्पस की वजह से। तो लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, तो लीगल चिट्ठी हो गई। तो इट इज़ अ रिटन ऑर्डर दैट लीगली ओनली गेट्स समवन टू अटेंड अ कोर्ट ऑफ लॉ एट ए स्पेसिफाइड डेट। किसी स्पेसिफाइड डेट में जो है वो मौजूद होना पड़ेगा। रिटन ऑर्डर होता है, ऑब्वियसली लेटर है तो लिख करके ही जाएगा, तो वो उस एड्रेस में उसको पहुंचाया जाता है ताकि वो किसी स्पेसिफाइड डेट में किसी जज के सामने या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट के सामने हाजिर हो सके। थर्ड पॉइंट बताता है, व्हेन ए प्लेंटिफ फाइल्स अ सूट द डिफेंडेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। ये भी बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई प्लेंटिफ फाइल कर रहा है सूट,
अगर किसी के खिलाफ में ही करेगा ना, ऐसे ही तो नहीं करेगा। जिसके खिलाफ में सूट फाइल करेगा उसको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट में इस तरह का जो है प्लेन फाइल किया गया है, ये सारी कंप्लेन है। तो जब तक वो जानेगा नहीं, उसको इन्फॉर्मेशन नहीं होगा कोर्ट की तरफ से, वो तो घर बैठा रहेगा, उसको तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ेगी, तो प्रॉपर जस्टिस डिलीवर नहीं हो पाएगा। इस वजह से इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए व्हेन ए प्लेंटिफ फाइल्स अ सूट, द डिफेंडेंट मस्ट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, डिफेंडेंट को इन्फॉर्म होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट ये बताता है, द इंटीमेशन विच इज सेंड टू द डिफेंडेंट बाय द कोर्ट इज टेक्निकली नोन एज समन। तो जो इंटीमेशन सेंड किया जाता है डिफेंडेंट को बाय कोर्ट द्वारा, तो उसको टेक्निकल टर्म में हम लोग समन बोलते हैं। क्लियर? आई होप क्लियर हो ही गया होगा। और अब लास्ट 15 नंबर टर्म देख लेते हैं, रिटन स्टेटमेंट। तो जैसे प्लेंट था वैसे रिटन स्टेटमेंट भी है। तो प्लेंट कौन करता है? प्लेंटिफ करता है, यस। और रिटन स्टेटमेंट कौन करता है? फाइल वो डिफेंडेंट करता है। अब देखिए 4 पॉइंट पढ़ लेने के बाद आप लोग क्लियर हो जाइएगा। सबसे पहला पॉइंट बताता है, इट मे बी डिफाइंड एज अ रिप्लाई ऑफ ए डिफेंडेंट टू द प्लेंट फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ। ठीक है, प्लेंटिफ द्वारा जो प्लेंट फाइल किया गया है उसका रिप्लाई जो है डिफेंडेंट देता है इन द फॉर्म ऑफ रिटन स्टेटमेंट। जो रिप्लाई वो देगा उसी को रिटन स्टेटमेंट बोलते हैं। दस इट इज़ अ प्लीडिंग ऑफ ए डिफेंडेंट डीलिंग विथ एवरी मटेरियल फैक्ट ऑफ ए प्लेंट। वो रिप्लाई करेगा हर एक पॉइंट पर, हर एक मटेरियल फैक्ट पर जो कि प्लेंटिफ के प्लेंट में लिखा हुआ है, तो सभी के वो सब पॉइंट्स को जवाब देगा, सब पॉइंट को अपने तरह से डील करेगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट बताता है, इट मे ऑल्सो कंटेन न्यू फैक्ट्स इन फेवर ऑफ ए डिफेंडेंट। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सारे पॉइंट्स प्लेंटिफ ने प्लेंट में लिखा है सिर्फ उसी का जवाब देगा और या फिर उसी का डिफेंस वो लेगा। अपने तरह से अपने फेवर में भी वो नया फैक्ट्स जो है वो प्रेजेंट कर सकता है, या कोई लीगल ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्लेम ऑफ ए प्लेंटिफ, या कोई लीगल ऑब्जेक्शन अगर किसी भी पॉइंट को लेकर उसके मन में रहा या लग रहा है कि इसमें लीगल ऑब्जेक्शन अराइज हो सकता है, तो उस केस में जो है डिफेंडेंट वो सभी लीगल ऑब्जेक्शन भी अराइज कर सकता है इन द रिटन स्टेटमेंट। और तो लास्ट में इसको कंक्लूड करने के लिए, इट इज़ अ प्लीडिंग ऑफ अ डिफेंडेंट। प्लीडिंग ऑफ प्लीडिंग ऑफ प्लेंटिफ जो है प्लेंट होता है, और प्लीडिंग ऑफ डिफेंडेंट को हम लोग रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। तो आई होप ये 15 टर्म्स आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन लोगों ने वीडियो पूरा नहीं देखा है, मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि आप लोग पार्ट 1 भी देख लीजिए, पार्ट 2 भी देख लीजिए। एक बार बस देख ही लेना है, आइडिया हो जाने के बाद सीपीसी पढ़ने में मज़ा आएगा, और कोई बात नहीं है। नहीं तो छोटे छोटे पॉइंट जैसे कैविएट हो गया, प्लेंटिफ हो गया, प्लेंटिफ डिपेंडेंट, ये सब तो चलिए आगे जाके क्लियर हो ही जाएगी, लेकिन ये सभी चीज़ें रिटन स्टेटमेंट, समन, ये बहुत जानना ज़रूरी है और कन्फ्यूजन नहीं हो, इसी वजह से ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो अगर पसंद आता है ज़रूर से लाइक कर दें, और आने वाले टाइम पे हम लोग सीआरपीसी और बाकी जो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे वो पढ़ते ही रहेंगे। तो जुड़े रहिए जयरीन क्लासेस के साथ।